नमस्ते छात्रों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 5 और गुरुबानी इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आकलन। प्रश्न 1 और संजाल पूर्ण कीजिए। नाम स्तुति के लिए ए आवश्यक है। मोह को त्यागना, सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, प्रेम भाव जागृत करना। आ कृति पूर्ण कीजिए। 1 आकाश के दीप, सूर्य, चंद्रमा। अगला प्रश्न है शब्द संपदा। प्रश्न 2 लिखिए प्रत्ययुक्त शब्द दान, दानी, दया, दयालु, गुण, गुणवान, अंतर, अंतराल। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3 और गुरु बिन ज्ञान न हुई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, गुरु ज्ञान की ज्योति है। गुरु ही सही गलत में अंतर करने का ज्ञान देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों सामने खड़े हो तो हमें बिना संकोच गोविंद से पहले गुरु के चरण पकड़ने चाहिए। गुरु ही है जो हमें गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देकर एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाता है। अपने शिष्य को सफल बनाने में गुरु की सबसे बड़ी भूमिका होती है। गुरु के ज्ञान के बिना इंसान अज्ञानी बना रहता है और बिना ज्ञान का जीवन व्यर्थ होता है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। उत्तर, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए फल फूल और तरह तरह की मिठाइयों की आवश्यकता नहीं है। बाहरी दिखावे से ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। वे तो सिर्फ सच्चे प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर की पूजा पाठ करने के लिए किसी मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि सुदामा की तरह कोई सच्चे मन से उनका नाम पुकारे तो वे दौड़े दौड़े चले आते हैं। कहते हैं कि ईश्वर से बड़ा उनका नाम होता है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति में नाम स्मरण का बहुत महत्व होता है। अगला प्रश्न है रसास्वादन। प्रश्न 4 गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। उत्तर, परम पूज्य गुरु नानक जी द्वारा रचित गुरुबानी जो पदों का एक छोटा सा संग्रह है, उसे गुरु ग्रंथ साहिब नामक महान ग्रंथ से लिया गया है। गुरु नानक जी ने यहाँ गुरु का सम्मान करने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य की महानता उसके अच्छे कर्मों से साबित होती है, न कि उसकी जाति व धर्म से। इस संसार में
गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। गुरु की महिमा का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। यदि गुरु न हो तो इंसान ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। गुरु का सम्मान और उनकी भक्ति करने वाले मनुष्य पर ईश्वर की भी कृपा होती है। उसे समाज व संसार में उच्च स्थान प्राप्त होता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि गुरु के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखने वाला मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5 अ गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। उत्तर गुरु ग्रंथ साहिब, जपू जी, तखारी राग के 12 महा। आ गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं। उत्तर इनकी भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्दों का समावेश है। इनकी भाषा सरल व सहज है। प्रश्न 6 निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 1 सत्य का मार्ग सरल है। उत्तर सत्य के मार्ग सरल है। 2 हथकड़ियाँ लगाकर बादशाह अकबर के दरबार को ले चले। उत्तर हथकड़ी लगाकर बादशाह अकबर के दरबार को ले चले। 3 चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। उत्तर चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ी है। 4 सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। उत्तर सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं। 5 रूढ़ि स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। उत्तर रूढ़ियाँ स्थिर है, परंपराएं निरंतर गतिशील है। 6 उनकी समस्त खूबियों खामियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उत्तर उनकी समस्त खूबी कमी के साथ स्वीकार कर अपना ले। 7 वे तो रुपये सहेजने में व्यस्त थे। उत्तर वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था। 8 ओजन विघटन के खतरे क्या क्या है। उत्तर ओजन विघटन का खतरा क्या है। 9 शब्द में अर्थ छुपा होता है। उत्तर शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं। 10 अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उत्तर अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। तो छात्रों आज हमने गुरुवाणी इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।